अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अंदर के बाद मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ आपकी मेज़बान इकरा रियाज़ आप सबको प्रोग्राम मदीद कहती है। सर क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएँ कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है, आई एम श्योर हमारे नाज़रीन भी ठीक होंगे, खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। सर सबसे पहले तो मैं आज आपसे जानना चाहूँगी कि मलिक रियाज़ साहब के खिलाफ 2 रेफ़रेंसेस तो दायर हो चुके हुए हैं, तो अब उनके खिलाफ क्या हो रहा है? क्या कुछ हो रहा है उनके खिलाफ या वहाँ पर कोई खामोशी क्यों है? अच्छा देखें, सब लोग ना बार-बार मलक रियाज़, मलक रियाज़, मलक रियाज़ का नाम लेते हैं। लेकिन हुँ, आजकल हसास इदारे और जो तफ्तीशी इदारे हैं, एफआईए बिलख़ुसूस, वो तो काम कर रही है मलक रियाज़ के कार ख़ास शाहिद कुरैशी पर। जो बंदा बीच में मलक रियाज़ की जान है ना जिस तोते में, वो शाहिद कुरैशी है, जो उसके लिए सारी मनी लॉन्ड्रिंग और ये प्रॉपर्टी का धंधा और ये सारा कुछ जो करता था ना, इस वक़्त पाकिस्तान के हसास इदारों, एफआईए और सबको तलाश है शाहिद कुरैशी की, जो पाकिस्तान से भाग चुका है, जिसकी फैमिली भी दुबई में सेटल है और वो भी पाकिस्तान से भाग गया है। उसके बारे में पता लगा है कि वो एक लंदन की और एक दुबई की सिम इस्तेमाल करता है, पाकिस्तानी सिम तो वो इस्तेमाल करता भी नहीं है। और वो शाहिद कुरैशी के गिर्द आजकल बहुत घेरा तंग हो रहा है और इस वक़्त जो कराची से प्रॉपर्टी डीलर उठाए हैं, एफआईए ने भी और आईएसआई ने भी और उनसे जो तफ्तीश हुई है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, उसमें शाहिद कुरैशी का बहुत बड़ा किरदार सामने आया है। हम आम लोग तो मलक रियाज़ को जानते हैं, उनके बेटे अली रियाज़ को जानते हैं, लेकिन पसे पर्दा जो इस सारे रैकेट को मलक रियाज़ के लिए चला रहा है, शाहिद उसका कुरैशी। नाम क्या है? वो राइट हैंड वो शाहिद कुरैशी है। अब कराची में कुछ डीलर्स को एफआईए ने नोटिस भी भेजे हैं और कुछ डीलर से हसास इदारों ने भी तफ्तीश की है। उनमें ज़ैन है, आसिफ है, अफ़ज़ाल है कराची में, ज़ीशान है और लोग हैं जो उन लोगों से जो तफ्तीश की गई है, उसमें ये आया है कि जो मलक रियाज़ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का काम था ना, हुँ, वैसे तो मलक रियाज़ की प्रॉपर्टी को के प्लॉट्स भी बेच देने, डीलरों में तक़सीम करने, ये काम तो शायद कुरैशी करता ही करता था कि मलक साहब की प्रॉपर्टी के जो काम है। लेकिन असल काम जो मलक साहब के पैसे को साइफ़न करना और बाहर पहुँचाना और डीलरों से लेके उनको बाहर पहुँचाना, वो काम भी शायद कुरैशी करता था। और हुँ, शायद कुरैशी डीलरों से पैसे इकट्ठे करके तो फिर उनको ठिकाने लगाना और जहाँ मलिक साहब ने कहना वहाँ पहुँचाना। और जो कैश पैसों की डीलिंग है, ये सारी शायद कुरैशी के ज़रिए होती थी। ये एक अजीब और नया कैरेक्टर इस खेल में सामने आ रहा है, शायद कुरैशी क्योंकि जितने भी डीलरों से तफ्तीश हुई है, उन सब ने कहा है कि हमने पैसे शायद कुरैशी को दिए। शायद कुरैशी ने कहा कि फलाँ जगह पैसे पहुँचा दो, तो हमने उसके कहने पे फलाँ जगह पैसे पहुँचाए। शायद कुरैशी ने कहा कि आपकी पेमेंट इधर से उधर जाएगी, उधर हुई। असल में तो जो इस वक़्त हसास इदारे हैं, वो इस बात पर भी तहकीक कर रहे हैं कि जो मलक रियाज़ साहब ने दुबई में प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उसमें किस-किस ने भी अभी तक इन्वेस्टमेंट की है या विला खरीदा है और उसके पैसे दुबई कैसे गए हैं। क्योंकि वो हुँ, भी तो सारा मनी लॉन्ड्रिंग का काम शुरू किया था ना मलिक साहब ने, कि बंदा यहाँ पाकिस्तान में विला खरीदे और उस पाकिस्तान में पैसे दे और पैसे दुबई पहुँच जाते थे। तो वो काम भी सारा शाहिद कुरैशी का रैकेट कर रहा था। वो खुद तो भाग गए हैं शाहिद कुरैशी साहब और उनका रैकेट काफ़ी हद तक पकड़ा गया है। इस वक़्त सूरत-ए-हाल ये है कि एफआईए ने बहरिया के लिए जितने भी डीलर काम कर रहे थे, सबको नोटिस भेजे हैं। और उनको कहा है कि वो अपनी बैंक स्टेटमेंट्स और सेल परचेज़ और केवाईसी सारा कुछ लेकर आएँ। और हालत ये है कि बहरिया के अंदर प्रॉपर्टी डीलर अपने दफ्तर बंद करके भाग रहे हैं, क्योंकि सब ने शाहिद कुरैशी के साथ काम किया हुआ है। और शाहिद कुरैशी का नाम जो है ना इस वक़्त हसास इदारों और तफ्तीशी इदारों के रडार पे आया है। मुझे ये लगता है कि शाहिद कुरैशी पर इंडिपेंडेंट रेफरेंस भी आएगा, एफआईए के केसेस भी होंगे और मलक रियाज़ से पहले शायद कुरैशी को पाकिस्तान लाने की कोशिश की जाएगी कि उनको किसी तरह पाकिस्तान लाया जाए, ताकि उनके असल तो उनमें मलक रियाज़ की सारी जान शायद कुरैशी में है। अगर हुँ। शायद कुरैशी काबू आ जाए तो मलक रियाज़ की सारे मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर जराइम सब काबू में आए, सबके खिलाफ सबूत मिल जाएँगे। तो सर क्या हुकूमत की जानिब से
तफ्तीशीदारों की जानिब से कोई हिकमत अमली तय की गई है कि किस तरह से उनको लाया जाएगा जहाँ पर भी वो फरार हैं, छुपे हुए हैं? क्या कोई तफ्तीशी टीम दुबई जाएगी या बरतानिया जाएगी? क्या इस मुतालिक कोई खबरें सामने नहीं, आई हैं? अभी तो जो पाकिस्तान में बहरिया के साथ इस काम करने वाले बड़े-बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं, जी। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, हुँ, उनसे एफआईए ने और हसास इदारों ने तफ्तीश शुरू की है। ठीक हो उनमें गया। से कुछ को आईएसआई ने भी उनसे तफ्तीश की है, कुछ को एफआईए ने नोटिस भेजे हैं, जॉइंट भी की है कि किस-किस ने कितना का माल बेचा और कैसे पेमेंट की और क्या हुआ। और तो जो अब तक की तफ्तीश है उसमें एक नाम बार-बार गूंज रहा है। और शाहिद मतलब कुरैशी। हर प्रॉपर्टी डीलर का जो नाम है कॉमन आ रहा है ना, वो शाहिद कुरैशी है। जितने भी बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने बहरिया के साथ करोड़ों रुपए का काम किया है, कैश किया है, बैंक ट्रांजैक्शन के ज़रिए नहीं किया है। और शाहिद कुरैशी लेता ही कैश था और वो कैश जाता शाहिद कुरैशी को था। और शाहिद कुरैशी आगे से मलक रियाज को पहुंचाता था दुनिया में जहां भी चाहिए हो पैसे को क्या करना है। ज्यादा काम शाहिद कुरैशी जो है ना वो कैश करता था, मतलब करोड़ों रुपए अरबों रुपए वो कैश में लेता था और कैश ही आगे से उनकी हैंडलिंग होती थी। तो इस वक्त जो करैक्टर सामने आ रहा है पाकिस्तान में, कहते हैं कि इतनी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग किसी ने भी नहीं की जितनी बड़ी शाहिद कुरैशी ने की है। तो अब तो हसास इदारों को शाहिद कुरैशी की तलाश है, शाहिद कुरैशी के बैंक अकाउंट्स की तलाश है, उसकी प्रॉपर्टीज़ की तलाश है। और मुझे लगता है कि एक इंडिपेंडेंट रेफरेंस शाहिद कुरैशी के खिलाफ भी बनेगा, एफआईए के केसेस भी उनके खिलाफ होंगे और उनकी रोशनी में उनको इश्तिहारी किया जाएगा। उनकी काफ़ी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में भी है, लेकिन ज़्यादा पैसा वो भी अपना बाहर ले गए और अपनी फैमिली को उन्होंने पहले ही दुबई शिफ्ट कर दिया था। तो इसलिए इंटरेस्टिंग बात है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मलक रियाज के हवाले से क्या हो रहा है, मलक रियाज के हवाले से क्या हो रहा है। हैरानगी की बात है कि मलक रियाज से ज्यादा आजकल तो शाहिद कुरैशी का नाम गूंज रहा है और ऐसा लग रहा है कि शाहिद कुरैशी जो है वो मलक रियाज से बड़ा मनी लॉन्ड्रर है और सारा काम डाला तो शाहिद कुरैशी ने है। हुँ, और मलक रियाज के लिए वो जो मलक रियाज का छोटा डॉन है ना, जो असल डॉन है मलक रियाज का, वो शाहिद कुरैशी है, जिसके ज़रिए मलक रियाज सब सारा ऑपरेट करते थे। बहुत या सारे इधर-उधर पॉलिटिशियंस को या और लोगों को पैसे देने में भी शाहिद कुरैशी का नाम आया कि वो ही पेमेंट पहुँचाता था, वही इधर से लेता था, उधर पहुँचाता था। तो इस वक़्त तो शाहिद कुरैशी का नाम गूंज रहा है और उसी की तलाश है और वो उ उ उस उसका उसको उसको पाकिस्तान लाने के लिए इस वक़्त सारी प्लानिंग हो रही है। यानी देखा जाए तो अब तक काफ़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस रही है और शाहिद कुरैशी का नाम सामने आ गया, अहम डेवलपमेंट हुई है। सर, अब बात करेंगे गिबराल कलाम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर, तो इस मुतालिक जो इंकशाफात है वो दुरुस्त है? क्या वाक़ई कोई बहुत बड़ा स्कैंडल है? देखिए, ये केपी में ना एक गिबराल कलाम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो 88 मेगावाट का है और ये हुँ, केपी हुकूमत के एनर्जी डिपार्टमेंट ने किया है। इसमें 26 अरब रुपए का फ्रॉड हो गया है हुँ, और इसमें एक चाइनीज़ कंपनी के साथ एक पाकिस्तानी कंपनी ने कंसोर्शियम बनाया था और इस पाकिस्तानी कंपनी के बारे में ये कहा गया है कि इसने पहले सिंध में एक प्रोजेक्ट में जाली बैंक गारंटी दे दी थी, जिस पर सिंध हाई कोर्ट ने इसके खिलाफ वो केस दर्ज करने का भी हुक्म दिया हुआ है। तो ऐसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को केपी के एनर्जी डिपार्टमेंट ने एक तो टेंडर दे दिया और फिर इस टेंडर में इतनी करप्शन हुई तो जिसमें 26 अरब रुपए की करप्शन की बात की जा रही है। तो नैब इस पर तफ्तीश कर रहा है और एक इंक्वायरी कमेटी पर भी इस पर तरतीब दी गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितनी देर इमरान खान बरसर इक़्तिदार रहे, नैब पेशावर और नैब केपी को तो ताला ही लगा हुआ था। हुँ, क्योंकि इमरान खान की जो 2013 के बाद से जब से एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान इकट्ठे हुए तो और नैब के जरिए पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी पर चढ़ाई शुरू हुई तो पीटीआई को तो एक खास किस्म की इम्यूनिटी हासिल थी नैब से अब और वो ख़त्म उस इम्यूनिटी में केपी हुकूमत को भी इम्यूनिटी हासिल थी और केपी हुकूमत के खिलाफ भी नैब कोई एक्शन नहीं लेता था। बीआरटी पे लेना चाहा तो बीआरटी पे वो उन्होंने स्टे ले लिया जाके, लेकिन वैसे भी नैब कुछ लेना भी नहीं चाहता था।
तो आप कहें कि नैब पेशावर ने या नैब केपी ने कोई काम ही नहीं किया 10 साल, और पीटीआई की दोनों हुकूमतों को एक क्लीन चिट हासिल रही। लेकिन अब नैब पेशावर ने, नैब केपी ने काम करना शुरू किया है, और ये जो जिब्राल डैम है, इसके ऊपर भी इसकी 26 अरब की करप्शन और भी बहुत से केसेस जो केपी हुकूमत में करप्शन के हैं वो सामने आ रहे हैं। इसीलिए इमरान खान ने अपनी भी एक करप्शन कमेटी वहां बनाई हुई है, लेकिन अब उस करप्शन कमेटी की कोई हैसियत नहीं रही। आपको पता है इमरान खान ने एक साहब का दफ्तर भी केपी में बनाया था, फिर उसको ताला लगा दिया था। तो ड्रामे तो काफी वो करते रहे हैं और उसको बंद करते रहे। मसला सिर्फ इतना था कि केपी में जो करप्शन है उसको दबाए रखा जाए। आपका नाम था। लेकिन मुझे लगता है कि कोई 8-10 बड़े रेफरेंस जो हैं वो पेशावर केपी हुकूमत के पिछले 10 साल के सामने आ रहे हैं, और उन पर केसेस बनना शुरू हुए हैं, और वो भी हमें आइंदा चंद दिनों में नजर आते हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने